हेलो स्टूडेंट, देखिए हम अध्याय 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लेके आए हैं जो आपको पेपर में सॉल्व करने के लिए आएंगी। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पहला बताते हैं रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद अपना क्या होता है? जिसकी एक घात हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी दो घात हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे इस पे एक घात है, इस पे दो घात हैं, ax² प्लस bx प्लस c। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसकी तीन घात हो, जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसे क्या कहते हैं? अपन त्रिघात बहुपद। जिसकी घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद, जिसकी घात दो हो उसे द्विघात बहुपद, जिस पे एक भी घात ना हो, मतलब एक घात हो, अगर इस पर अपन एक घात लगाएं तो x रहेगा, तो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। और क्या है देखो दूसरे पार्ट में अपना, देखो अपना दिया है शून्यकों का योगफल। देखो शून्यकों का योगफल, क्या शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखो इक्वल टू माइनस के b/a बराबर माइनस x का गुणांक। देखो ये अपन को सूत्र याद करना होगा, तभी अपन सवाल हल कर पाएंगे। बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, देखो ये अपना शून्यकों का योगफल रहा। अभी देखो, अभी इसका लिखेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, योगफल मतलब प्लस। देखो इस पे योगफल कहा है तो जोड़ कर लिया, गुणनफल मतलब गुणा इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। देखो इसमें b/a था, इसमें c/a। c मतलब अचर पद, क्या है? अचर पद। और a क्या है अपना? देखो यहाँ पे भी तो x² का गुणांक। समझ में आया कुछ? देखो ये अपना समीकरण 2 के लिए, अध्याय 2 के लिए था। और देखिए इसमें ग्राफ भी समझाया है। क्या समझाया है? इसमें ग्राफ के बारे में भी कुछ समझना है हमें। तो ग्राफ में क्या होता है? देखो ग्राफ में पूछा गया है, जो ऐसे अपना ये ग्राफ दिया है। यहाँ पे देखिए ये x प्लस वाला है, ये x माइनस वाला है, ये y प्लस वाला है, ये y माइनस वाला है। ठीक है, देखो एरो का मतलब ये है, ये जो यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, अगर इधर जाएंगे तो हमको प्लस वाली संख्या मिलेंगी 1 2 3 4 5। आगे चले जाओ, इधर देखो 1 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6। ठीक है, अब इधर देखिए y का मान इधर प्लस का आएगा तो 1 2 3 4 और आगे ऊपर इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। ठीक है, अभी देखो इधर अपन देखते हैं तो क्या आता है। देखो इधर प्लस वाली संख्या है, इधर भी, तो ए वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? अपना प्लस प्लस वाला। ठीक है, इधर वाला जो एरिया है वो क्या कहलाएगा कि एक प्लस है एक माइनस है, मतलब माइनस कॉमा प्लस। ठीक है, ये वाला देखो, ए वाला माइनस और माइनस, देखो माइनस कॉमा माइनस। इधर वाला देखो प्लस माइनस प्लस कॉमा माइनस, सॉरी। ठीक है, देखो अपन को ये समझना है इसमें क्या कहते हैं। देखो सवाल शून्यकों की संख्या पूछता है। देखो ए वाला -x था, ये x था, ये y था, ये -y था। इधर देखो इसे समझो, अगर कोई रेखा ऐसे गुजर रही है ऐसे, तो ये पूछ रहा है अपना y बराबर px, मतलब हमें px कितने अक्षों पर काट रही है। जो ये रेखा गई है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ पर और एक यहाँ पर। कितनी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। ठीक है, ऐसे सवाल बनेंगे। अगर वो पूछता है x = p y के लिए बताइए, तो हमें केवल y वाली रेखा देखनी है कि y वाली रेखा पर कितनी बार प्रतिच्छेद किया है, तो एक बार किया है। ठीक है, ये वाले आपको नोट करना है, आप इसे नोट कर लीजिए और हम आपको समझाते रहेंगे। आप इसे अध्याय 2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, नोट कर लीजिए। ठीक है।